पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए है और न्यायालय दंड देने के लिए है। एक बार हम लोग पिछली कक्षा में बताई गई बातों को खूब बढ़िया से जान लें। पुलिस व्यवस्था किस लिए है? तो पुलिस की जिम्मेवारी है आंतरिक सुरक्षा को बहाल करना। और भैया बहन, न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय का काम है व्यक्ति को दंडित करना अगर वह किसी अपराध का दोषी है। सामाजिक विज्ञान में जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी क्वेश्चंस का जवाब लिखते हैं आप, चाहे मौखिक रूप में या लिखित रूप में, तो भैया बहन यह बात वहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप खूब अच्छे तरीके से नपे तुले शब्दों में आप उसको एक्सप्रेस कर सकिए। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप लिखना चाहेंगे कुछ और शब्द का मीनिंग निकलेगा कुछ, और आपका जो आशय है आंसर लिखने का वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए भैया बहन खूब अच्छे तरीके से, जैसे पुलिस, एक लाइन में अगर आपको कोई पूछे कि पुलिस का काम क्या है, तो हम कहेंगे पुलिस का काम आंतरिक सुरक्षा को बहाल करना है। अगर आपको इसी तरह पूछेगा न्यायालय के क्या काम है, तो भैया बहन आप सीधे बोलेंगे न्यायालय का मुख्य काम है अपराधी को दंड दिलाना, साथ ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की गरिमा को बचाना, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का सही ढंग से पालन करवाना। तो भैया बहन ये कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, और आपसे अपेक्षा भी है कि आप उन चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से लिख सकें। पुलिस के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं भैया बहन, इसको भी हम लोगों ने लिखा भी था और सुना भी था। अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा तो कम से कम सुना तो ज़रूर, तो सुन करके बातों को खूब बढ़िया से वो याद रखेंगे। आखिर पुलिस के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अब भैया बहन बात आती है प्रथम सूचना रिपोर्ट का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भैया बहन हम लोग इसको भी पिछले क्लास में देखे थे। मैंने बताया था कि अपराध जिस घटना स्थल पर घटित हुआ, अपराध जहां घटा, उस जगह से रिपोर्टिंग करना और कानून के नज़र में अपराध का संज्ञान लेना। एफआईआर दर्ज करने के उद्देश्य क्या है भैया बहन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज की जाती है? अब ये छोटा सा क्वेश्चन आपको कोई पूछ देगा तो झट से आप जवाब देंगे। आप विस्तार से तो नहीं बताने लगेंगे कि उसको हम एकदम अब 10 लाइन में सुना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। फर्स्ट लुक में क्या होता है, आप 90 तुले शब्द में संक्षेप में एक लाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिव्स द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम। मैंने ये अंग्रेजी में बोला, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी अपराध के घटित होने के विषय में प्रारंभिक जानकारी देता है।
भैया बहन इसको ना हो तो कॉपी कलम लेके आप बैठे ही होंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए एक लाइन और हिंदी में भी एक लाइन लिख लीजिए। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट छोड़ दीजिए, गिव्स प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बिगिनिंग, प्रारंभिक। तो PRELIMINARY, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन तो आप जानते हैं। अबाउट द क्राइम, भैया बहन इसी को so many times I cannot repeat, Archie. Once you have asked me, I am going to detail, but you know that we should be quite attentive while we are in the class. आर्ची बहन मैं एक बार तो बोल देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा अटेंटिव रहा कीजिए, है ना? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन अगर बारी बारी से सभी भैया बहन हर एक लाइन का रिपीटेशन मांगेंगे हमसे, तो संभव है? जूम के क्लासेस तो भैया बहन बहुत छोटे होते हैं। एनीवे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज FIR? प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? तो मैंने आंसर में बोला फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिव्स प्रीलिमिनरी, PRELIMINARY. The first information report gives preliminary information of a crime. हिंदी में बोले, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे हम प्राथमिकी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, जिसे हम प्राथमिकी के नाम से भी जानते हैं। कॉमा, हमें थैंक यू सो मच आर्ची। हमें किसी भी अपराध की प्रारंभिक जानकारी देता है। भैया बहन ये तो परिभाषा हो गई। अब व्हाट इज द मोड ऑफ लॉजिंग द FIR? FI दर्ज कराने को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे टू लॉज एन FIR। टू लॉज, LODGE, टू लॉज एन FIR। ये FIR दर्ज कराने के तरीके क्या हैं? व्हाट इज द वे ऑफ लॉजिंग एन FIR? ये कैसे दर्ज की जाती है? तो भैया बहन आपकी किताब में पेज नंबर C56 में दिया है, आप इसको पढ़ेंगे। आज इसको सायंकाल जरूर पढ़ेंगे। अगर शाम में आपको फुर्सत नहीं हो, थोड़ा खेलकूद आप करते हैं, नो प्रॉब्लम, खेलना भी चाहिए। लेकिन रात्रि में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आज सिविक्स ज़रूर पढ़ेंगे। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का क्लास हो
उस दिन रात्रि में अपने स्टडी शेड्यूल में उस सब्जेक्ट को शामिल करना चाहिए। तो भैया बहन, प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहली बात क्या होती है? व्यक्ति को थाने जाने पड़ता है, यानी पीपुल नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। द विक्टिम, आप उस व्यक्ति को विक्टिम भी बोल सकते हैं। विक्टिम का मतलब जिसके प्रति अपराध किया गया हो। मान लीजिए किसी ने किसी का माथा फाड़ दिया, तो who will go to the police station to lodge an FIR? We will not go, हम लोग का तो माथा नहीं फूटा है। The person who got injured, he needs to go to the nearest police station. प्राथमिकी प्रायः भैया बहन अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है। तो वह व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति पहले थाने जाएगा, उसके बाद वह कथित अपराध के विषय में पुलिस स्टेशन के प्रभारी को, यानी बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें? पुलिस इंस्पेक्टर। और क्या बोलते हैं हम लोग बोलचाल में? दरोगा साहब। उस दरोगा के पास जा कर के उस अपराध का क्रमवार ब्यौरा देगा, बताएगा कि क्या क्या हुआ। इसको हम लोग लीगल भाषा में बोलते हैं स्टेप्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ क्राइम। स्टेप्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ क्राइम। हाँ, क्राइम के घटित होने के तरीके बताएगा। भैया बहन, क्राइम कैसे हुआ और क्राइम कितने समय में हुआ, कितने बजे हुआ, उस समय वहाँ और कौन कौन लोग थे, सबसे पहले क्या हुआ, यानी पूरा एकदम उसको सिनेमेटिकली डिस्क्राइब करना होगा भैया बहन। ऐसे ही FIR दर्ज नहीं हो जाएगा दरोगा जी के द्वारा। ही विल आस्क when and where, by whom the crime has been done। क्राइम कहाँ हुआ, अपराध कहाँ हुआ, अपराधी कौन था, अपराध कैसे हुआ और अपराध के बाद क्या क्या हुआ। The circumstances prevailed after the crime। वो परिणाम क्या क्या हुए, परिस्थितियाँ क्या क्या हुई क्राइम के बाद। भैया बहन नोट करते जाइएगा, किताब में जितनी बातें हैं उससे ज़्यादा मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, तो यू नीड टू एक्सप्लेन देम इन योर वर्ड्स। उसके बाद सूचना देने वाले व्यक्ति को नीचे हस्ताक्षर करने होंगे। FIR के पेपर पर उस पुलिस इंस्पेक्टर का भी हस्ताक्षर होगा और जिसने FIR दर्ज कराई उसका भी सिग्नेचर समानांतर रूप से होगा। अब इस FIR की कॉपी उस FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति को भी दे देना होगा, यानी जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उस व्यक्ति को भी उसकी एक प्रतिलिपि सौंपी जाएगी। और भैया बहन दूसरी प्रतिलिपि थाने के शिकायत पुस्तिका में, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट बुक, कंप्लेंट्स बुक। हर थाने में एक कंप्लेंट बुक होता है भैया बहन, मोटा सा रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में उस कॉपी को रखा जाए। और भैया बहन ये FIR की प्रामाणिकता इतनी अधिक है, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी बड़े से बड़े मुकदमों का वो पहला पंजीकरण माना जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, अगर क्राइम संगीन है, अपराध बहुत बड़ा है, तो वो मुकदमा कल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जो भारत का सर्वोच्च अदालत है और जिसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता। सबसे बड़ा पीपल्स कोर्ट, द
द सुप्रीम कोर्ट इज द ग्रेटेस्ट पीपल्स कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट का ये डेफिनेशन भी लिख लेंगे, बड़ा अच्छा निकल करके आया। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट पब्लिक कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। अब भैया बहन, कल वो सर्वोच्च न्यायालय में केस जाएगा, उच्च न्यायालय में वो मुकदमा जाएगा, लेकिन भैया बहन पुलिस थाने में ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई, ये जो केस की डायरी बनाई गई एफआईआर की, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा। जितने भी कोर्ट में वो मुकदमे जाएंगे, चाहे वो जिला न्यायालय में जाए, चाहे वो उच्च न्यायालय में जाए, हाई कोर्ट में जाए या सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जाए, हर जगह उसी एफआईआर के आधार पर मुकदमे की प्रक्रिया चलेगी। भैया बहन, अब आप समझ सकते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कितना मूल्यवान है, बताने की जरूरत नहीं। अब कई परिस्थितियां भैया बहन आ सकती हैं। हम जानते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ भ्रष्टाचारियों का भी बोलबाला है। अब कभी कभी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। उसको जिसने क्राइम किया वो जाके पैसे दे दिया और कह दिया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना, कोई एफआईआर नहीं लिखना, अगर लिखोगे भी तो सिर्फ दिखाने के लिए लिखना, उसमें कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं दे देना लिख करके। तो भैया बहन, इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के बल पर भी कभी कभी मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं भैया बहन। लेकिन भैया बहन, ऐसी स्थिति में वह पीड़ित व्यक्ति जिसके प्रति क्राइम किया गया है उसका रास्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है ना, हमारे देश में कानून का शासन है। कोई बात नहीं, दरोगा जी ने रिजेक्ट कर दिया, एफआईआर नहीं लिखेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, उसको उसी तरह का एक एप्लीकेशन लिख के उस जिला के पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम संक्षेप में एसपी साहब बोलते हैं, उसके कार्यालय में दे देना होगा कि देखिए मेरे साथ कल के ये घटनाएं हुई और दरोगा साहब ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से। भैया बहन, आप यकीन मानिए, पुलिस अधीक्षक के कोर्ट में एफआईआर की कॉपी, जो वो वन साइडेड एफआईआर जिसको पुलिस ने नहीं लिखा, उस व्यक्ति ने ही लिख करके दिया, उस दारोगा की नौकरी भी चली जाएगी। और दारोगा साहब ही नहीं जाएंगे, उस थाने में, उस पुलिस स्टेशन में दरोगा, छोटा दरोगा यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, उस कार्यालय जो पुलिस कार्यालय उसमें काम करने वाले सभी आदमी, सबों को सस्पेंशन और सबका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। भैया बहन, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ वैल्यूएबल द एफआईआर इज। No police station, no police official, no police inspector, no police sub-inspector can reject to lodge an FIR. प्रथम सूचना रिपोर्ट को हर कीमत पर थाने को दर्ज करना ही करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि का शासन है, कानून का शासन है भैया बहन हमारे देश में। मनमानापन नहीं चल सकता, किसी की भी मनमानेपन नहीं चल सकती। अब देखते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, इस चैप्टर के पहले भी तमाम बातें हम लोगों ने डेमोक्रेसी पर की। भैया बहन, जब आप देखते हैं कि इवन कि प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल में चले जाते हैं, आज मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं नोबडी नोज इट, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में थे तो उन्हीं की बातें हमेशा अखबारों में छपती थी, लेकिन आज मनमोहन सिंह कहीं नहीं है। ये करिश्मा किसका है? ये करिश्मा है हमारे संविधान का। इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड्स
total liberty to the people. That is why we say that democracy is great. इसीलिए तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है मौलिक अधिकारों का। थैंक यू निकिता, थैंक यू। I can equally guide you in English also because I am already bilingual. You will have no problem at all. Okay? So thank you. In the manner I explained FIR before you, it is quite valuable. Okay? And my appeal is that you all people are very humble. You all people are great people who just sparing all their duties, just joined the valuable class. And it is my humble request again that you should write in your own words. If you want to copy my words, you are welcome. If you want to bring a slight change in the statement, no problem. Okay? So I am telling you that honesty and loyalty just pays always. Okay? If you are working hard, if you are listening to me very well with all attention, the time will come when you will be the finest one. Okay? There will be none before you because there is no substitute of hard labor. कठिन परिश्रम का कोई विस्थापन नहीं हो सकता। और आप सभी अच्छे भैया बहन हैं, क्लासेस आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि आप और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। जस्ट इंस्पायर दोज पीपल who don't prefer class to their some homely affairs, some home-bound duties. घरेलू काम तो होते ही रहेंगे लेकिन क्लासेस तो रोज रोज होंगे नहीं। इसलिए जस्ट इंस्पायर अदर्स, इंस्पायर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, तो नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉजिंग इन FIR। यही प्राथमिकी दर्ज कराने का एक तरीका है। उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। भैया बहन, अगर कोई इनकार करे, इफ़ अ पुलिस ऑफिशियल just rejects 2 laws in FIR in a police station, there are multiple ways before the culprit. There are multiple ways before the person against which the crime was done. व्यक्ति के रास्ते बंद नहीं होते। वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय में जाएगा, यही FIR वहाँ लॉन्च की जाएगी और बदले में वो थानेदार नापे जाएंगे, बदले में वो थानेदार की नौकरी भी जा सकती है। अब भैया बहन, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद चार्जशीट दायर की जाती है। आप अक्सर सुनते होंगे पेपर में चार्जशीटेड आदमी MLA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, MP का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये चार्जशीट क्या है भैया बहन? ये आरोप पत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं चार्जशीट को आरोप पत्र। आप सब चीज़ का हिंदी भी जानिए, सभी चीज़ों का अंग्रेजी भी आप जानिए। तो उसमें हुआ उसमें बोला गया क्या? चार्जशीट, आरोप पत्र। ये आरोप पत्र क्या है भैया बहन? ये आरोप पत्र है, सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे एक बार। ये रिकॉर्डिंग में, स्कूल रिकॉर्डिंग में ये जाता है। एक बार आदित्य, रिया, गौरव, सब लोग आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट में आप लोग का आएगा। शालिनी, तन्मय, सब लोग अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और देन अगेन प्रकृति, मोनू, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू। तो आई एम टेलिंग यू दैट कि ये चार्जशीट क्या है, व्हाट इज़ दिस चार्जशीट? ये आरोप पत्र क्या है? आरोप पत्र का मतलब होता है, आरोप पत्र का अर्थ होता है भैया बहन, FIR के बाद पुलिस के फाइंडिंग्स आते हैं।
प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद एक कॉन्क्लूज़न आया और कॉन्क्लूज़न के आधार पर न्यायालय में मुकदमे दायर किए जाते हैं। वो जो न्यायालय में जांच के आधार पर एफआईआर के बाद जो कॉन्क्लूज़न आया, स्पॉट पर पुलिस गई, उसने पूछताछ की और पूछताछ के बाद भैया बहन जो बातें निकल कर के सामने आईं, उसके आधार पर मुकदमे दायर किए गए। इसी को हम लोग चार्जशीट बोलते हैं। यानी अब चार्जशीट का मतलब हुआ मुकदमे न्यायालय में पहुंच गए। अब मुकदमा पुलिस थाने से बाहर निकल गई, पुलिस के हाथ से अब मामला चला गया। किसके हाथों में चला गया भैया बहन? अब न्यायाधीश के हाथ में चला गया, न्यायालय के हाथ में चला गया। अब मुकदमे दर्ज करने वाले, कराने वाले अगर चाहेंगे भी तो मुकदमा वापस नहीं होगा। पुलिस भी अब मुकदमे को रफा दफा नहीं कर सकती भैया बहन। क्यों? क्योंकि चार्जशीट का मतलब ही होता है द केस हैज़ बीन सेंट टू द पीपल्स कोर्ट, टू द कोर्ट ऑफ जुडिशियरी। अब मुकदमा न्यायालय में पहुंच गया। तो चार्जशीट का मतलब भैया होता है आरोप पत्र, जो प्राथमिकी के बाद तैयार की जाती है और जिसे फाइनली न्यायालय को सौंप दिया जाता है। अब न्यायालय के हाथ में है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। भैया बहन जूम का इंडिकेशन आने लगा, क्लास समाप्त करने होंगे, इसलिए आप सबों को एक बार बहुत बहुत भैया बहन धन्यवाद। आप सबों को एक बार बहुत बहुत थैंक्स।